हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो इमे जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रत्येक पेड़ों से सुखदेव जी प्रकट सर्वोहम मुक्तहम विमुक्तहम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। पेड़ों से जंगल में जितना पेड़ है सब पेड़ बोल रहे हैं, इसलिए सर्वम खलु इदं ब्रह्म ये महावाक्य है, यही ब्रह्म है। ये जो पृथ्वी मिट्टी ईंट पत्थर या टेंट जो भी पेड़ दिखाई दे रहा है यही ब्रह्म है। परंतु इस स्थिति को आप अपने मन में लाना पड़ेगा। आप बोलेंगे स्पेशल धनुष बाण लेकर के भगवान आए, बंसी लेकर के आए, तब हम मानेंगे। भगवान को दर्शन के बाद में भी आपको काम करना पड़ेगा। भगवान को दर्शन करने के बाद में ये नहीं अकबरपुर में रहना नहीं पड़ेगा, खेती करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो भी फिर आपको काम करना पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब भगवान का रूप है। इसी भाव से सुखदेव जी प्रत्येक पेड़ों से प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो इमे जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब आप ये भाव रखेंगे ना, हरि व्यापक सर्वत्र सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये भाव रखेंगे तब भगवान प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे। धनुष बाण लेकर के आपको दर्शन देंगे, बंसी लेकर के। ये सूत्र है रामचरितमानस का चौपाई। और ये चौपाई कहां से आया? ना शिव पुराण से आया। शिव पुराण के जो कैलाश संहिता है, शिव पुराण में 7 संहिता है। उमा संहिता, वायव्य संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, रुद्र संहिता और विद्येश्वर संहिता। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उसी का अनुवाद तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो इमे जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवानय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए।
जानई जेहु देहु जनाही जानत तुम ही हो ही जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम 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 राधे 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 हर हर श्री नैमिषारण्य कहाँ है? ये लखनऊ के पास सीतापुर जिला है। भारत में 2 जिला है जो सीता माता के नाम पर है। सीता माता के नाम पर 2 जिला है। एक तो सीतामढ़ी है जो बिहार में है, और एक सीतापुर जिला है जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर जिला है वो अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर है। वहां पर सीता माता पृथ्वी के भीतर में जो अयोध्यावासी भगवान राम अयोध्यावासियों के बीच में बार बार सीता माता से अग्नि परीक्षा मांगे। पहली बार तो सीता माता लंका में अग्नि परीक्षा दी, और पहले तो पंचवटी में अग्नि में प्रवेश की सीता माता। फिर लंका में रावण में भी 4-5 प्रकार की सीता है। एक तो जनक नंदिनी सीता है, और एक जो पंचवटी में जो वास्तव सीता अग्नि में प्रवेश की और माया सीता राम जी के पास रही, जिसका हरण रावण किया।
और एक मेघनाथ माया सीता बना करके राम जी के सामने सीता का मस्तक काटा। और एक यज्ञ सीता, जो सीता माता वाल्मीकि आश्रम चली गई तो राम जी सीता का मूर्ति बना करके यज्ञ किए, उसका नाम है यज्ञ सीता। तो उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर जिला है वहां पर सीता माता जमीन में चली गई, भीतर में चली गई। और बिहार में जो सीतामढ़ी जिला, वहां पर सीता माता जमीन से प्रकट हुई, जमीन से निकली। वहां भी सरकार विशाल मंदिर बनाने के लिए जा रहा है। जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बना है अयोध्या में, ऐसे सीतामढ़ी में 850 करोड़ रुपया में विशाल सीता माता की मंदिर बनेगा। शिलान्यास भी हो चुका है। तो उसी सीतापुर जिला में नैमिषारण्य है। उसी नैमिषारण्य में एक चक्र तीर्थ है, पानी हरदम ऐसे गोलाकार में घूमता रहता है। विशाल का बट वृक्ष है। तो वहां पर 28,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी को प्रश्न करते हैं। नैमिषे सुतमासिन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद शौनकम अब्रवीत अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम सुतक्षाई कथासारम मम कर्ण रसायनम। श्री सुतोवाच यह घोरो कलो जुगे जीवस्वा असुरतां गतः क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव सुधनेन किं परायणः। 4 प्रकार के युग है, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। कलियुग 4,32,000 वर्ष का है कलियुग। अभी कली का ये प्रथम चरण चल रहा है, 5,200 कुछ वर्ष कलियुग हुआ है। परंतु इसी कलियुग में 1,000 वर्ष के लिए एक सत्य युग का समय आने वाला है। कलियुग में ये तृतीय विश्व युद्ध के बाद में आएगा। तृतीय विश्व युद्ध इसी 2025 और 32 इसी बीच में ही होगा। सब अपना अपना सब तैयार कर रहे हैं। रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, सब अपना अपना सब हथियार इकट्ठा करने में लगे हैं। हम सब बिल्डिंग बना रहे हैं और उधर भगवान हथियार बना बना करके सब बिल्डिंग को हम सब सृष्टि कर रहे हैं, बाल बच्चे सब पैदा कर रहे हैं। उधर भगवान बाल बच्चों को सबको मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले तैयार है, सब हो चुका है। एक एक बम लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों व्यक्ति को ध्वंस कर देगा। ऐसा सब आने वाला है। इसी 4-5 साल के अंदर में सब आप लोग देखेंगे, आपके सामने सब आएगा। जैसे कोरोना देखे 2020 में, फिर 21 में दूसरा बार कोरोना का राउंड आया, वो देखे। अब सब धीरे धीरे तैयार, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, सिर्फ आत्माभिमान, मेरा ही वर्चस्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के बस में आकर के व्यक्ति मैं ही बड़ा हूं, इसी से ही लड़ाई होगा। और अहंकार का देवता कौन है? ना महादेव है। बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, चित्त के देवता विष्णु है और अहंकार के देवता ही महादेव है। और महादेव ही विनाश करेंगे। किस तरीके से करते देखो। अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, ईरान, इनका युद्ध भी चल रहा है। तो सब तैयार है।
तो ध्यान देना। तो कली का ये प्रथम चरण, कलियुग का आयु है 4,32,000। कली का 2 गुना द्वापर युग, 4,32,000 को 2 गुना करेंगे तो 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग है। कली का 3 गुना त्रेता युग है, तो 4,32,000 को 3 गुना करेंगे तो 12,96,000 वर्ष ये हो गया त्रेता युग है। कली का 4 गुना सत्य युग है, तो 4,32,000 को 4 गुना कर दो, 16,128,000 वर्ष ये सत्य युग है। सिर्फ कलियुग का याद रखो, 4,32,000, कली का 2 गुना द्वापर, कली का 3 गुना त्रेता, कली का 4 गुना सत्य युग। सत्य युग के लोग 21 हाथ के होते हैं, 21 हाथ के लोग होते हैं सत्य युग के, समझिए। त्रेता के लोग 14 हाथ के होते हैं, द्वापर के लोग 7 हाथ के होते हैं, और कलियुग के लोग 5 हाथ के होते हैं। ये शास्त्रों का वर्णन है, समझिए। सत्य युग के लोग लाखों वर्ष जीवित रहते हैं, त्रेता के लोग 10,000 वर्ष, द्वापर के लोग 1,000 वर्ष, और कलियुग के लोग 100 वर्ष, 100 वर्ष। कलियुग के व्यक्तियों का आयु 100 वर्ष होगा और ऊंचाई 5 हाथ होगा। परंतु तृतीय विश्व युद्ध के बाद ये जो एटॉमिक बम जो होता है ना, वो एक प्रकार की वायरस होता है, माने खड़े खड़े शरीर गल जाएगा। जो भी जिंदा रहेंगे उससे ज्यादा परेशानी में जिंदगी जिएंगे, आंख को दिखाई नहीं देगा, विकलांग होंगे, चल नहीं पाएंगे। इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। जिंदगी भरी इलाज करते रहो, करोड़ों करोड़ रुपया। तृतीय विश्व युद्ध के बाद में जो लोग सब जन्म लेंगे उनका ऊंचाई घट जाएगा। 5 हाथ से 4 हाथ, फिर 3.5, फिर 3, 2.5 हाथ, 2 हाथ के लोग हो जाएंगे। और उनका आयु कितना होगा ना, 100 से घट करके 90, 80, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20 वर्ष हो जाएगा। माने ऐसा कलियुग आएगा, व्यक्ति सब 2-2 हाथ के होंगे, 2.5 हाथ के होंगे, और मात्र 20-25 वर्ष जिंदा रहेंगे। ये सब ब्याज लेके, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। और उस समय जो युग आएगा, बच्चे 2-2, 2.5 हाथ के आदमी सब होंगे, माने आपके जान के बराबर सब आदमी होंगे। सब आकाश में उड़ेंगे। कोई मोटरसाइकिल धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सब घर घर में हेलीकॉप्टर, और दूसरी प्रकार के हेलीकॉप्टर। वो हेलीकॉप्टर क्या, वो पैर में सेट कर देंगे, पैर में ऐसा सेट हो जाएगा, हाथ में सेट हो जाएगा, बटन दबाओ आप आकाश में उड़ो। अभी तो निकल गया, कई रूस के सेना समुद्र से पार करते, जैसे हवाई जहाज के पंख में जो लगा रहता है वो आपके पैर में लगेगा, दोनों पैर में और हाथ में, फिर आप बटन दबाएंगे, आकाश में उड़ेंगे। ऐसा सब मोटरसाइकिल सब बंद हो जाएगा। उस समय आएगा धीरे धीरे। और उस समय जो शादी होगा, ये जो शादी का पंडाल लगता है, समाज को भोज खिला करके शादी करते हैं, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति माता पिता की इच्छा से, कुटुंब या परिवार गांव वालों की इच्छा से शादी नहीं करेगा, व्यक्ति अपनी इच्छा से शादी करेगा। सब ऑनलाइन शादी होगी, कंप्यूटर इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, मोबाइल से शादी होगी, और तलाक भी जल्दी होगा। लिविंग रिलेशन, शादी से पहले रिलेशन में 1-2 साल रहेंगे, फिर मनमुटाव हो जाएगा, एक दूसरे को छोड़ देगा। अब विदेश में तो शुरू हो गया, भारत में कम है, परंतु विदेश में पूरा सब चालू हो गया। और ऐसा सब समय आएगा, कोई किसका बात नहीं मानेगा, और
पति को स्त्री का प्रेम नहीं मिलेगा, स्त्री को पति का प्रेम नहीं मिलेगा। जब लिखा जाएगा कि भाई हम मात्र आपके साथ 2 साल रहेंगे, आपको छोड़ के जा सकते, इसी शर्त में हम शादी करेंगे, ये कंडीशन होगा। पहले तो 1-2 साल बाद मन मोटाव हो जाता है, एक दूसरे को छोड़ देता है, फिर दूसरे से शादी करेगा, फिर 1-2 साल फिर उसको मन मोटाव होगा, छोड़ेगा, फिर तीसरे से, ऐसा सब समय आएगा। उस समय बाल बच्चे जो होंगे उनको मालूम नहीं पड़ेगा हमारा माता पिता कौन है। सब बालों का पालन पोषण सरकार करेगा। ये समय जब आने लगेगा और चारों तरफ भोग बुद्धि आध्यात्मिक धीरे धीरे मिट जाएगा और ऐसा घोर कलियुग जब आ जाएगा, यह घोरो कलो जुगे जीवस्वा असुरताम गतः। असुर पशु पशुवत आचरित, भागवत में दिया गया पशुवत। पशुओं में कोई माता पिता का भेदभाव नहीं है, कोई ना बैंड बजता है, ना कोई टेंट लगता है, ना कोई भंडारा भोज होता है, शादी होता है। ऐसे मनुष्य में आचरण होगा, पशुवत आचरित। तो ऐसा जब घोर कलियुग आएगा तो उस समय ऐसा कोई उपाय है इस कलियुग से बचने की और भगवान को प्राप्त करने की? श्री सुतोवाच चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम दुर्लभम। श्री सुध जी महाराज जी कर रहे हैं, एकमात्र भागवत है। गर्जति गर्जति सगर्जति, भागवत महापुराण सबको गर्जन करता है। जहां भागवत कथा होगी, जहां पर लोग भागवत में तन्मय होकर की कथा सुनेंगे, वहां पर कली का कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। और सहज में व्यक्ति भगवत प्राप्त कर लेगा, कलियुग को सहज में तर जाएगा। भगवत नाम और भगवत कथा, भगवान का नाम, भगवान का कथा, भगवान का लीला और भगवान का धाम, ये चारों भगवान का समान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये चारों नाम है परंतु इनके शरीर एक है। इनके पदबंधन क्यों नाशत विघ्न अनेक। तो जहां पर भक्ति मिले, जहां भगवान की कथा हो, जहां भगवान की लीला हो, भगवान का धाम हो, भगवान का नाम हो, वहीं पर कली का कोई प्रभाव नहीं आएगा। और ये जगह केवल भारत है, ये जगह केवल भारत है। तो इस प्रकार यहां तो कथा हम लोग आज ही श्रवण किया। आज कथा का पहला दिन है, ध्यान देना। मैं थोड़ा सा कथा उद्घाटन किया और कल कथा टाइम पर चालू होगी। कथा का समय कितना बजे लिखा हुआ है?